जय हिंद। मैं ब्रजेश सिंह राठौर आपके पास में एक ऐसी घटना लेके आया हूँ कि आप सुन के दंग रह जाओगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इस देश में जो सैनिक इस मिट्टी के लिए मरने के लिए तैयार होता है, हंसते हंसते सर्वोच्च बलिदान दे देता है इस देश के लिए, कभी सोचता नहीं है कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये इसलिए नहीं सोचता है कि उसको पता है कि मेरे जाने के बाद मेरे पीछे पूरा देश खड़ा है। लेकिन आज उसी देश में एक ऐसी माता पिता है जिसका बेटा मात्र 22 साल के एज में शहीद हो चुका, और आज उन माता पिता का कोई सहारा नहीं है। आज उन माता पिताओं को बैंक का चक्कर काटना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बेटा जो शहीद हुए थे तो उनको पेंशन मिलता था। पिछले 2 महीने से उनका पेंशन बंद हो चुका है। आप उनका पीपीओ जो है, वो पीपीओ आपके बगल में डिस्प्ले हो रहा होगा, आप पीपीओ उनका देखिए। और पिछले 2 महीने से क्यों पेंशन नहीं मिल रहा है? क्योंकि बैंक बता रहा है कि आपका पीपीओ नंबर अब स्पर्श में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन उनके पास में इतना संसाधन नहीं है, क्योंकि वो इस देश के सबसे अंतिम छोर में है। उनके पास में इतना रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास में इतना ज्ञान नहीं है कि वो आगे स्पर्श के थ्रू किस तरीके से उनको माइग्रेट कराना है और उनका पेंशन फिर से दोबारा चालू हो जाए। और आज 1-1 रुपया के लिए मोहताज है। ये घटना अरुणाचल प्रदेश की तेजू का है। असम रेजिमेंट में उनका बेटा सर्विस करता था और शहीद हो चुका है। उनको पेंशन मिलता था, बट 2 महीने से उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। अब समझिए इस बात को। और वो भी आस लगा के बैठे हुए हैं हमारे आंदोलन के ऊपर, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन से कुछ अच्छा हो जाएगा। उनको इतना तक ज्ञान नहीं है कि किस लिए ये आंदोलन है। तो इस चीज़ को समझिए। और जब इस तरीके की घटना आती है और दूसरी तरफ जब सरकार की रवैया देखते हैं, तो एक बार खुद से सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जो सैनिक इस देश पे मर मिटने के लिए हमेशा सबसे आगे रहता है, क्या उसके जाने के बाद क्या उसके माता पिता को 1-1 रुपये के लिए दर-दर ठोकर खाना पड़ेगा, ऑफिस दर ऑफिस? अगर सरकार ने इस तरीके की कोई प्रोविज़न चलाए हैं, तो उस प्रोविज़न में उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे भी लोग इस देश में हैं, ऐसे भी माता पिता इस देश में हैं जिनका बेटा इस देश की मिट्टी पे शहीद हो गए, शहादत हो दे दिए, और उनको कुछ भी पता नहीं है, तो उनको कौन केयर करेगा? इसके लिए मैं स्पर्श में बात कर रहा हूँ, स्पर्श के थ्रू पता कर रहा हूँ। लेकिन इस सरकार को समझना चाहिए, जो कि आज सैनिक अगर कुछ अपने मुद्दों को लेके अगर कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उनकी बात को सुना जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको लगता हो कि इस तरीके की जो अंतिम श्रेणी में खड़े लोग हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है एक आदमी के साथ, तो इस तरीके की कई एक सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा। उस प्रॉब्लम को निदान करने के लिए सरकार को और ख़ास करके पीसीडीए को एक पहल करना चाहिए, जो दूर दराज में, और उनको चिन्हित करके खुद से उनसे कंसल्ट करके उनका पेंशन शुरू करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।